तो एक तो भाई चलो ते सारा आया, क्योंकि टाइम आपा कोई बतायो कौन थो, फिर भी ते बिना टाइम का आ गया। क्योंकि टाइम की आप बात थी जिया काल भी टाबर आया था, तो फिर भी जिया दूर दूर से आया ने तो मना कर दियो भाई, ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर आप टाइम बता देंगा। फिर भी देखो आप इतना आए हो आज के बरसात का माहौल का में, मतलब पढ़ने को मन तो है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि मेवाड़ की धरती के ऊपर पढ़ाई वाला बच्चा तो है, बस थोड़ा पढ़ाई को माहौल ही कम है क्या। बाकी सारा पढ़ोगे आराम से मन लगाएगी। हाँ, तो सबसे पहले तो देखो रजिस्टर लेके आए उन्हें, देखो दिखाओ। मतलब रजिस्टर कोई भी अपने नोट्स बनाना, कोई भी रजिस्टर कौन लेके आए हो, सारा अपने सिंपल सा रजिस्टर लेके आए। सबका रजिस्टर यही है। तो आपने मतलब नोट्स किए का सबसे महत्वपूर्ण हो है। ते आप आज ये नोट्स बनाऊंगा तो कल अपना हमेशा काम आऊंगा। अब या कोनी का तेको का कसर में राजस्थान पुलिस में लाग गया, बैंक बाद में मैं तैयारी कौन करा, पुलिस में तो मैं भी लाग रहा हाँ, तैयारी तो मैं भी करने लाग रहा हाँ। मतलब पढ़नू तो पड़ेगा अपन, आगे भी पढ़नू पड़ेगा। अब यानी जे दिन आप सोच लिया कि भाई का बैस के अब आप खूब पढ़ लिया, अब अपन आगे कुछ भी कौन सोचणो, अपन आगे मेहनत करनी कोनी है, तो मतलब अपनी जिंदगी खत्म है। भाई जब तक अपने सपने नहीं होंगे, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ सोच तो रहो। हमेशा आदमी के मन में भूख रहनी चाहिए। आज अंबानी के पास में बहुत पैसा है, सबको पता है, अगर उसकी मतलब है 7 पीढ़ी, तो क्या मैं कहूँ अगर 50 पीढ़ी अगर बैठे बैठे खाएंगे ना, तो भी उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है ना, क्योंकि उसके मन में एक ललक है कि हाँ यार क्या मेरे को आगे बढ़ना है, क्या मेरे को काम करना है। आप सोच लो कि सर एक बार नौकरी लग जाओ बैंक के बाद में मानना है कोई काम कौन करनू, तो मतलब काम आपनों चाल को कोनी का। तो मतलब हर दिन अपन बीका नोट्स जिद कह रहे हो, हमेशा अब ये रजिस्टर किएगा। भाई सबके पास ये रजिस्टर है, कोई रफ रजिस्टर भी लेके आए। लेकिन हम भी जब शुरुआत में गए थे ना, तो हमारे पास में भी रफ रजिस्टर ही था। हकीकत बात यही है, आपकी कोई गलती नहीं है कि आप रफ रजिस्टर लेके आए हो। सबके पास में यही था, जब मैं भी पहली बार पढ़ने के लिए गया था मेरे पास में भी रफ रजिस्टर था। लेकिन आज एक अनुभव है, क्योंकि वो रफ रजिस्टर वास्तव में गुम हो गया। उस रजिस्टर को मनाने के लिए मतलब बाद में जो नोट्स बनाए हैं, वह खातर बहुत ज्यादा मेहनत करी है, दोबारा से नोट्स बनाना, दोबारा से किताबा खंगालनी, क्योंकि ये हमेशा आपके काम आएंगे। तो पढ़ाई की एक ललक होनी चाहिए कि हाँ भाई क्या, और ये नहीं ये मत सोचना कि बस ठीक है सर मैं तो पुलिस में लाग गया अब आराम से जीवांगा, अब की काम कौन करा, वहीं पे समझ लेना आपकी जिंदगी खत्म है। हमेशा मतलब एक ये रखना कि पॉजिटिव एनर्जी का मेरे को आगे जाना है क्या, जी मैं कहीं तक जाऊं क्या। ठीक है, कुछ समझ में आ रही हो, इतना सीरियस क्यों बैठे हो फिर, समझ में आ रहे हो। चलो ठीक है, तो फिर क्या उसके लिए एक तो मतलब एक बार वो रजिस्टर देना भाई का, जैसे बताते हैं कि रजिस्टर कैसा होना चाहिए क्या। जैसे रजिस्टर है ना, सब इसी प्रकार का रजिस्टर लेके आओगे जी। आप अपने रीजनिंग शुरू कर रहे हैं, राजस्थान जीके शुरू कर रहे हैं, तो यानी कि ये बाइंडिंग वाला रजिस्टर होना चाहिए अपने। भाई आप कतरा भी खोल की मोड़ की कतरा ही पढ़ लो चाहिए आने, आराम से इनको कैसे पढ़ो आप, ऐसे पढ़ लो चाहिए। बाकी मेरी राइटिंग समझ में को नहीं होगी, लेकिन मैं ताने साथ साथ में लिखाऊंगा, जिद बोल बोल के बताऊंगा। बाकी टाइम वाली बात है, टाइम वाली मैं जल्दी अपने 2-3 दिन के अंदर मैं टाइम एडजस्ट करके फिर बता देंगे भाई इतने टाइम में आप क्लास शुरू करांगा क्या। तो एक तो अपने रजिस्टर यही लेके आना है नोट्स खातर, सब ध्यान रखियो, क्योंकि और हमेशा एक ललक जरूर रखनी है भाई का अपन आगे बढ़नु है। अब जैसे अंबानी सोच लेगा कभी का मेरे पास तो खूब पैसे हैं, मैं काम करके क्या करूंगा क्या, अगर वो ये सोच ले तो उसी दिन कहानी खत्म है। लेकिन एक यार का काम करना है, डेली आगे बढ़ना है, हमेशा ये सोचना का नहीं कि मेरे को आगे जाना है क्या, आगे भी तैयारी करते रहना। चाहे आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो, चाहे एलडीसी की करो, चाहे सीटी करो, सीटी तो कोई भर्ती तो है नहीं अपने, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। जी रीट के अंदर पहली बार एग्जाम होने लग रहा है, तो या तो है ही कोनी के रीट के बाद में पहली भर्ती के बाद में सीधी ज्वाइनिंग दे देंगे, तो सीटी के बाद में कोई ज्वाइनिंग तो मिल को नहीं, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो मैं खातर हमेशा थोड़ा सो आगे यह सोचियो कि भाई अपने को आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी भर्ती आए, पुलिस में लग गए आगे एसआई की तैयारी करो, एसआई में लग गए आरएस की तैयारी करो, राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, और एसआई को मतलब कम से कम फाइट करना। और क्योंकि जितना मेहनत आपको पुलिस की भर्ती के अंदर लगेगा ना, उतना टाइम आपको एसआई में नहीं लगेगा। हकीकत बात यही थी, मैंने यानी कि पुलिस की तैयारी ज्यादा की थी, एसआई की तो मैंने 1.5-2 महीने तैयारी की थी, क्योंकि वास्तव में बड़ी भर्ती का मतलब नजदीक लागणु मतलब बहुत सीधी सी बात है कि आप बड़ी भर्ती का नजदीक लाग सका हाँ। लेकिन नजदीक तक तब भी लागांगा जिद आप खुद पहली पुलिस वाली तैयारी करांगा, क्या एक अनुभव भी मिल लगो। ठीक है, तो सबसे पहली नोट्स वाली बात होगी, तो राजस्थान जी क्या आप शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 रजिस्टर साथ में लेके आने भाई का टाइम आप जल्दी एडजस्ट करके बता दूंगा मैं क्या इतने बजे से, क्योंकि आज भी बारिश का महीना आयो तो बहुत बड़ी बात है क्या।
कल भी बच्चे आए थे तो कल भी मैंने उनको यही कहा, भाई क्या जल्दी बता देंगे आपको क्या एक वर्क है, क्योंकि दूर दूर से आए हैं। अब यानी कि कल जो चल के आए थे लगभग जैसे लाड़पुरा से चल के आए थे, तो मैंने पूछ लिया बैठे बैठे, भाई क्या जो दूर दूर से आए थे ना, बाकी भीलवाड़ा वाले आए थे उनको मैंने कुछ नहीं पूछा, भाई आप कहाँ से आए हो, कोई बात नहीं, ठीक है बैठे रहो। लेकिन मैंने जैसे आप सभी आ जाए, मैंने सबको पूछा कि भाई कहाँ से आए हो बताओ क्या, तो सभी लगभग भीलवाड़ा गए थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे कल बच्चे दूर के आए थे, लाड़पुरा मतलब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर पड़ गया है ना, 65। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सर 70 रुपया तुम्हारा किराया लगता है आने का और 70 रुपये लगता है जाने का, मतलब 150 रुपये दिन के लगते हैं। अब यार क्या है, वास्तव में मैं ही गलत कर रहा हूँ उनके साथ में, मतलब 150 रुपये में उनको बुलाऊंगा यहाँ दिल्ली बुलाऊंगा तो 2 क्लास के लिए। तब मैंने कहा कि चलो एक बार टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी धीरे धीरे अपने जब तक रीजनिंग और राजस्थान जी के शुरू करना है, ठीक है। तो रीजनिंग अपने डायरेक्शन चालन लग रही थी, रीजनिंग आप एकदम आराम से मस्ती से करा देगा, रीजनिंग की कोई टेंशन मत लेना। और राजस्थान के हर एग्जाम के अंदर रीजनिंग और राजस्थान जी के हर एग्जाम में आएगी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर ये नहीं आएगी। बाकी आप तैयारी करोगे, एलडीसी की तैयारी करोगे, हिंदी अलग से पढ़ लेना, ठीक है, इंग्लिश पढ़ लेना, बाकी ये सब्जेक्ट तो हर एग्जाम में आएंगे। आप राजस्थान की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लेना। आप कहोगे सर का हमें तो ऐसा ही की तैयारी करनी है, हिंदी अलग से पढ़नी है, बाकी रीजनिंग आएगी, राजस्थान जी की आएगा, हर एग्जाम में आएगा। आप कहोगे आरएस की यही सब्जेक्ट है, कोई भी पटवारी की यही सब्जेक्ट है, ग्राम सेवक की यही सब्जेक्ट है, यानी कि 2 सब्जेक्ट को पहले अपन लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे जैसे टीचर हो जाएंगे फिर अपन धीरे धीरे कवर कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे भैया जितना पढ़ाए ना उतना तो कम से कम पढ़ के आना है क्या। कल आते सबसे पहले ये काम करूंगा भैया, पूछूंगा क्या, क्योंकि आंखों के अंदर एक चमक होनी चाहिए कि हाँ का नौकरी लगना है क्या, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का माहौल है भाई का एक अपने खुद के मन में होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे मैं आज आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, अभी रीजनिंग तो ये है कि क्लास में पढ़नी है, जब हमने भी पढ़ी थी तो हमें भी जैसे नवीन जी सर पढ़ाते थे, अब तो वो बैंक के अंदर लग गए, तो उनसे फोन पे बात होती थी। तो एक दिन ऐसे फोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर आजकल रीजनिंग नहीं पढ़ाते। अब बोला क्या यार के करूँ क्या, रीजनिंग वालों कीड़ो तो मेरे मन में चल रहा है क्या, यानी कि मेरा मन तो करता है कि मैं रीजनिंग पढ़ाऊं क्या, लेकिन क्या अब बैंक की नौकरी में टाइम कौन मिला है। फिर एक दिन जहाँ पे मेरी बैंक में नौकरी लगी थी वहीं पे मैंने कह दिया अभी के बच्चों को आप रीजनिंग पढ़ने के लिए आ जाना क्या, तो सब बच्चे आ गए क्या। तो उसके बाद में भाई का लगभग आए थे, पहले दिन कह रहे थे कि भाई 15-20 बच्चे आए थे रीजनिंग पढ़ने के लिए, तो 2 दिन तो आए। फिर वो बच्चा बोला क्या गुरुजी फीस फ्यास कितनी के लोग आ गए, फिर बोला यार क्या तुम दे देना यार, क्या तुम तो पढ़ने के लिए आ जाना क्या। फिर 1-2 दिन आए, तीसरे दिन गायब ही हो गए, कोई बच्चा ही नहीं आया। तब उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार आज के बाद में कभी फ्री नहीं पढ़ाऊंगा क्या। बाकी तुम पढ़ना आराम से मन लगा के पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई की एक ललक होती है। बाकी कोचिंग में ये होता है कभी का जैसे अगर अपन पैसे दे देते ना तो फिर जाना जाना पड़ता है यार का पैसा ला गया अब तो जाना पड़ेगा क्या। बाकी अरे यार फ्री पढ़ावा छोड़ने ना यार, क्या जाके क्या आराम से अपने को क्या करना है क्या। तो इसलिए वो कह रहे थे कि मैं आपसे कितना 100 रुपया भी ले लेकिन मैं पढ़ाऊंगा क्या, उनको क्या पैसे लेके पढ़ाऊंगा क्या। वास्तव में बढ़िया टीचर थे और अभी भी अपने बैंक में लगे हुए, चुरू ही ड्यूटी है उनकी, तो बातें होती रहती हैं कि पढ़ाने के लिए कहा, लेकिन अब क्या यार बैंक में लगे पढ़ा नहीं सकते क्या। तो उन्होंने भी कहा था कि जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाऊं तो आपको सिर्फ क्लास में पढ़नी है, घर पे जाके देखना भी मत। और हमने उनसे रीजनिंग पढ़ी थी, वास्तव में हमने क्लास में ही पढ़ी थी, कल घर जाके देखा भी नहीं। जैसे कल बच्चे आए थे तो वो कह रहे थे कि सर का रीजनिंग बड़ी शानदार है, चालने दो और मतलब चाल ही जाने दो क्लास ने, खत्म मत करो क्या। क्योंकि लगभग 1 सवा 1 घंटे क्लास ली थी जो आपने यूट्यूब पे भी देखी होगी। तो बोला क्या सर क्लास ने चालने दो, लंबी चालने दोगा, इसको खत्म मत करो क्या। यार सर टाइम को पता ही कौन चालेगा, टाइम का पता तब नहीं चलेगा जब अपने को वास्तव में पढ़ाई की ललक होगी। और मेवाड़ की धरती से अगर अपने को शुरुआत करनी है पढ़ाई की तो भाई बाकी जैसे शेखावटी के बच्चे हैं तो वास्तव में दिन रात पढ़ते रहते हैं और अपने को उनको पीछे छोड़ना है। क्योंकि मैं खुद चूरू जिले का हूँ तो वास्तव में एक बताऊंगा ताने का, क्योंकि मेवाड़ की धरती से शुरुआत करनी है, क्योंकि नौकरी नौकरी होती है। आप ये सोचोगे सर कोई बात नहीं कि प्राइवेट बिजनेस में पैसा कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जैसे हमारे थाने के अंदर मैं काफी इंस्टाग्राम के ऊपर मिलाता भी रहता हूँ, अपने भंवर गुर्जर हैं कोटड़ी के, तो वो क्या कि उन टाइम में नौकरी लग गया, यानी कि गांव का पहला बंदा था जो नौकरी लगा था। आप में से भी यानी कि खूब ऐसे होंगे, आज तो गांव वाले आए नहीं, कल जैसे बच्चे आए थे वो कह रहे थे यानी कि हमारे गांव में आज तक कोई सरकारी नौकरी लगा ही नहीं है। और हमारी तरफ ऐसे गांव होते हैं जहां पे कंपटीशन चलता है कि इस भर्ती में तो कम से कम 10-15 सिलेक्शन देने हैं क्या। हकीकत में ये चलता है, कंपटीशन इस बात का चलता है। और यहाँ पे ये माहौल है कि यानी कि गाँव में बच्चे सरकारी नौकरी नहीं है, एक मतलब पूरे गांव में जिसमें लगभग 400-500 घर है वहां पे एक गांव में भी सरकारी नौकरी नहीं है। अभी लगे आपके रेट में, हाँ, एक बंदा लगा हुआ, यानी कि पहला बंदा है जो मतलब एक बड़ी बात होती है और वास्तव में अपन वो कर सकते हैं। क्योंकि भाई क्या जैसे आज आप पहली बार नौकरी लगोगे
तो यानी कि आपका नाम चलेगा गांव में हमेशा तक यार के, आप जब कभी मर जाओगे ना तब भी आपका नाम चलेगा यार के, अब तो वो मर गया हो गया। जैसे आपकी बात करेंगे ना 3-4 पीढ़ियों के बाद में, यार अब तो मर गया, लेकिन हमारा गांव में तो पहले सरकारी नौकरी वही लगा था। अब हमें याद ही नहीं, हमारे तो इस प्रकार से कंपटीशन चलता है जैसे भर्तियों में। भाई राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है, एक गांव में कम से कम अब की बार 5-7 सिलेक्शन होगा। और अपने देखो क्या यहाँ पे जैसे भीलवाड़ा के अंदर देखें तो बच्चे नहीं है पढ़ने वाले का, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ने का मैं बता दूंगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारा बता दूंगा, गाइड कर देंगे हर चीज। जितना पढ़ाएंगे वो पढ़ लोगे तो भी खूब है, हर चीज से आराम से। लेकिन भाई का मेहनत अपने को करनी है। कल अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा। क्या पढ़ के अपने को ही आना है, ठीक है। कि आप गांव में जाओगे तो थोड़ा सा गांव में जाके बस बैठ जाओगे आराम से। क्योंकि मेरे को तो पता है भाई का कारोई थाने में ड्यूटी है, तो मैं सब गांव में सब जानता हूँ, लगभग 3-4 बीट हैं, तो मेरे को सब पता है। तो लगभग क्या कि गांव में जाके बैठ जाऊँ तो के साहब गए लारियां खूब कमा लिया, अपने यहाँ लारियां चलती हैं, आइसक्रीम की लारियां पर चल जाऊंगा, साहब गए कोई ना कि 1.5-2 लाख रुपया कमा लेंगा। अच्छी बात है, पैसे तो कमा लोगे लेकिन इज्जत कोई नहीं करेगा, यानी कि आपको पूछेगा कोई नहीं। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी आप बात सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि नौकरी लगाऊं। तो मैं ये चाहता हूं कि कल आप नौकरी लगे के इस स्टेज के ऊपर आओ, और कल यानी कि 2 बच्चों को अच्छी बात बताओ कि भाई का अपने को नौकरी की तैयारी करनी है। वास्तव में नौकरी से इज्जत मिलेगी क्या? बाकी पैसे कौन नहीं कमाता, पैसे तो सब कमाते हैं भैया, पैसे तो सब कमाते हैं। लेकिन एक हमेशा आप देखना, जैसे आज कोई बंदा आपके साथ में, जैसे एक आप सरकारी नौकरी लगे हो, आपके साथ में कोई बंदा एक बिजनेस कर रहा है, आप कहीं पर जाओगे ना, जैसे आप कलेक्ट्री के अंदर कोई काम चले गए कलेक्टर साहब के, तो भैया छोटा मोटा आपको कोई छोटा सा अगर कागज भी बनाना है तो आप अपना परिचय दोगे, कभी मैं राजस्थान पुलिस में लाग रहा हूँ, तो अरे साहब आओ ना फटाफट लो साइन सुन करके दो। आप बैठे रहना पीछे कि मैं तो लारियां पर काम करूं, पैसे इतने कमाता हूं, खड़े रहना, कोई नहीं पूछेगा। आप हर जगह जाओ, मतलब चालान काटना तो बंद ही हो जाएगा जिस दिन आप पुलिस में लग गए ना। तो कहीं भी जैसे हेलमेट लेके भी नहीं जाओगे, भाई अपने को चलना है हेलमेट लेके, लेकिन कभी कभी अपने को छूट मिल भी जाएगी क्या, भाई क्या सर पुलिस में लाग रहे हो, क्या चलो अच्छी बात है क्या, यानी कि कभी कभी कोऑपरेट कर लेते हैं। तो यानी कि सारे फायदे पुलिस से मिलेंगे। बाकी आप कितना भी पैसे कमाते हो, बाकी एक जैसे बिजनेसमैन पैसे कमाता है, तो अगर कहीं एसडीएम साहब से मिलने के लिए भी जाएगा तो वो खड़ा ही रहेगा। बाकी अगर आप सरकारी नौकरी में लगे हो तो आपको कुर्सी देंगे बैठने के लिए, बताओ साहब कौन से डिपार्टमेंट में हो, क्या हो क्या। अब जैसे वो गांव के अंदर पहला बंदर लगा है, हमारे थाने के अंदर है, तो मैं काफी बार, वास्तव में एक बढ़िया बात है, तो गांव के अंदर पहली बार लगा है तो उससे मतलब पूछने के लिए आते हैं। जैसे उसको एक बंदा लगने के बाद में उसके पीछे कम से कम 10-15 बच्चे पढ़ने स्टार्ट हो गए हैं कि यार अब की बार तो नौकरी लगनी है क्या। उसने कहा यार वास्तव में जो नौकरी में इज्जत है ना वो कहीं नहीं है। मगर गांव में जाता हूं तो मेरी बात सुनते हैं लोग, कभी कह यार क्या अब की बार तो क्या बात है क्या नौकरी लागे। जैसे हम आज पुलिस में लगे हैं, भाई क्या 2 लोग लड़ाई झगड़ो करने लग रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, हूं तो आपकी तरह सीधा साधा हूं, लेकिन मेरे पास क्या है, वर्दी दे रखी है, वर्दी का पावर है। तो मैं उनको जाके कहूं कि भाई लड़ाई नहीं करनी यहाँ पे, चुपचाप हटो यहां से भग जाओ, तो वो चले जाते हैं। आप जाके कहना बीच में, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, आप जाके कहोगे अरे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपके खुद के 2 थप्पड़ मारेगा, तो कौन है अभी बीच में कहने के लिए? क्योंकि अपने को सीधा सा यही कहेंगे क्या। बाकी इसलिए कह रहा हूँ वास्तव में, क्योंकि अपने ये कहीं मेवाड़ थोड़ा सा पीछे है शिक्षा के मामले में, और इसको अगर लेके जाएंगे, क्योंकि इनको समझ में आएगा। जैसे आपको अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है अभी कि वास्तव में नौकरी क्या होती है, इतना मतलब धीरे धीरे शिक्षित होने लगे हैं। जैसे एक वो जैसे गांव के अंदर एक बंदा नौकरी लगेगा ना, तो उसको देख के मतलब 10 से 15 बच्चे पढ़ना स्टार्ट होते हैं कि यार का नौकरी की इतनी इज्जत क्या है। उनको तब पता चला है। हमें तो इसलिए लगे हैं क्योंकि हमें ये थोड़ी था भाई क्या, क्योंकि और चीजें जानते नहीं है, पढ़ाई ही सब कुछ है, नौकरी सब कुछ है, नौकरी लगना है क्या। इसलिए एक बच्चे को देख के यानी कि सारे पढ़ना स्टार्ट हो गए कि यार अब की बार तो पढ़ना है क्या। देखो क्या, जैसे वो गांव में जाता है, जैसे हम क्या है कि 1-1.5 महीने से घर जाते हैं छुट्टी पे, तो जब छुट्टी पे घर जावा तो घर का सेवा भी बढ़िया करें, यानी कि बेड से नीचे नहीं उतरने देते। भाई का आराम से बैठोगे, अब की बार तो क्या छोरो नौकरी नाकरी करके आए हुए 2-1 महीना अपने बेड से नीचे भी मत उतरने दोगे, बढ़िया सेवा करेंगे, पूछेंगे और बताओगे भैया कहेंगे सब्जी सब्जी बनावा कहेंगे। बाकी नौकरी लगने से पहले उसी घर में रहते थे और हमेशा 4 ताने सुनने को मिलते थे, हमेशा यही मिलता था। कह रहा काम की मैं करेगा नहीं, सारा दिन बैठे रहेगो, क्या तू जाग आठों के, तो कोई भी काम करके निकल के घरों निकल के, सबके साथ होता है, ताने सबको सुनाते होंगे, घर वाले सबके ताने सुनाते हैं, सबको सुनने को मिलते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको ताने नहीं सुनाते, हमको भी ऐसे ताने सुनने को मिले हैं, सबको सुनाते हैं। ये टेंशन मत लो कि घर वाले नहीं सुनाते, सुनाएंगे तो घर वाले तो सुनाएंगे, और कौन सुनाएगा ये बताओ। ताने देंगे तो घर वाले देंगे, बाहर वाला तो देगा नहीं आपको ताने आगे का।
इसलिए हमेशा कि ये मतलब डिमोटिवेट मत करो कि सर घर वाले दो बात कहते हैं, हमको भी कहते थे वही का जब हम पढ़ाई करते थे, लेकिन खुद को साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं नौकरी लग सकता हूं। नौकरी यानी कि अपन मेहनत करेंगे तो लगेंगे भाई। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब दूसरी धरती से कोई उतर के आ गया होगा नौकरी लगने के लिए। बाकी समाज की कभी मत सोचना, समाज क्या कह रहा है, समाज गया भाड़ में, समाज की टेंशन मत लेना आप कि समाज क्या कह रहा है। अपने को सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। जिस दिन आप बीमार होगे ना, सिर्फ आपके घर वाले ही खड़े होंगे। कुछ हमेशा उनके ताने अपने को बुरे लगते हैं, हमें भी लगते थे, खूब बुरे लगते थे यार, घर छोड़ के चला यार कि ना साइड में कि ना काम धंधो कर लिया, सबको लगते हैं बुरे। लेकिन जिस दिन नौकरी लगे वास्तव में इज्जत करेंगे वो सिर्फ अपने घर वाले इज्जत करेंगे। जैसे हम तो कभी पड़ोस में बताने गए थे ना, कभी का नौकरी लग गया तो पड़ोसियों के तो चेहरे उतर गए। यानी कि हकीकत बात यह है कि उनके तो चेहरे उतर गए। पड़ोसी आपका कभी नहीं चाहेगा कि आप नौकरी लगो क्या, कभी नहीं चाहेगा। सिर्फ घर वाले, यानी कि पड़ोसी कभी आपको ताना मारता है क्या? कभी नहीं मारता आपको ताना। ताने सिर्फ घर वाले मारते क्योंकि उनको टेंशन है, क्योंकि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, पूरी जिंदगी एकदम आराम हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अब तो पेंशन और लागू कर दी। यानी कि अगर जैसे आप 15 साल अगर नौकरी करके घर आ जाओगे ना, तो भी आपको सरकार बैठे बैठे कम से कम 25,000 रुपए तो बैठे बैठे देगी। कुछ मत करना चाहिए, बैठे रहना आराम से, फिर कर लेना बिजनेस आगे। यानी कि 25-30 हजार रुपए तो कम से कम आपको बैठे बैठे देगी सरकार। कुछ नहीं करना आपको, बैठे रहना आराम से मस्ती से। हर महीने 1 तारीख को एटीएम के अंदर जाना और आराम से 25-30 हजार रुपए निकाल के ले आना, घूमते रहना, शौक पूरे करना। 15 साल तो करनी है। टाइम का पता ही नहीं चलेगा कब नौकरी निकल जाएगी। पुलिस की नौकरी में पता ही नहीं चलता, बाद में नौकरी से इतना लगाव हो जाएगा कि वास्तव में छूटेगी भी नहीं क्या, क्योंकि इतनी अच्छी लगने लग जाती है बाद में। क्योंकि वास्तव में जैसे नौकरी है ना, नौकरी नौकरी है। बाकी कोरोना के अंदर से आप कोई भी देखो, बिजनेसमैन सब मारे गए हैं। बाकी नौकरी, क्योंकि अपने को पढ़ना पड़ेगा, और वास्तव में इतनी कोई हार्ड नहीं है कि अपन नौकरी नहीं लग सकते। ऐसे ऐसे घर परिवार हैं जिनके पास में 1 रुपया नहीं था, फिर भी आज सरकारी नौकरी के अंदर हैं। और कभी भी आप देखना, मतलब जैसे सरकारी नौकरी लगा हुआ कोई बंदा होगा ना, जैसे वो मतलब एकदम गरीब घर से उठा है, उसके घर में कुछ नहीं था, यानी कि एकदम कच्ची झोपड़ी थी, लेकिन जिस दिन वो नौकरी लग गया ना, उसके मतलब 5 साल बाद देख लेना उसके पास में गाड़ी होगी, सिर्फ नौकरी की बदौलत। बाकी आपने कभी देखा है कि जैसे कोई प्राइवेट काम करता है, आप कहते जैसे अपने मेवाड़ में ज्यादा चलता है आइसक्रीम की लारियां, कभी देखा है ज्यादा कभी गाड़ियों में घूमते हुए? हालांकि जिस प्रकार से पैसा कमाते हैं उसी प्रकार से उड़ा देते हैं। बाकी अपने तो नौकरी के अंदर हर महीने आपको 35-40 हजार रुपये मिलेंगे। ठीक, आज मेरी सैलरी 40 हजार रुपये है, तो आराम से आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, खूब पैसा है। आप भागोगे, खत्म करोगे तो भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, फिर भी आपके कहीं ना, अगर आप सोचोगे मैं 40 हजार रुपये खत्म करने हैं, तो भी कहीं ना कहीं 4-5 हजार तो बच ही जाएंगे, अगर आप खूब अगर खर्च करोगे ना तो भी। इसलिए पढ़ाई की लगन रखनी है, पढ़ना जरूरी है भाई। जितना पढ़ाएं अगर उतना पढ़ लोगे ना, हर चीज गाइड कर देंगे किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। स्मार्ट स्टडी करेंगे, आराम से नोट्स लिखा दूंगा तुमको। और नोट्स के लिए रजिस्टर लेके आओ, तो रजिस्टर बताती हैं सबके पास में वही रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने को ऐसे रजिस्टर देखने हैं क्या,